भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। उनको छूने के लिए औकात चाहिए, औकात उतना बड़ा होना चाहिए कि आप उनको छू सकें। लोमड़ी के हाथ जब अंगूर नहीं लगता है ना, तो बोलता है कि अंगूर। वजह से भोजपुरी कितना बड़ा स्टार बन गए काजल राघवानी, आज उसी खेसारी लाल यादव को इतना ज्यादा बदनाम कर रही है, हमेशा हर एक चीज से टारगेट कर रही है। आप लोग देख सकते हैं कि खेसारी भैया के लिए एक टारगेट करते हुए एक सॉन्ग निकाली है काजल राघवानी ने। उस सॉन्ग के नाम है हमरा नइखे चाहिए डिफेंडर वाला। और इतना मतलब घटिया ये गाना है कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस स्टार की वजह से इतना बड़ा भोजपुरी का स्टार बन गए, उनको नाम और पहचान मिला, 2 वक्त की रोटी मिल गई, जिनको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था, उनको भोजपुरी का स्टार बना दिए, फिर भी वो खेसारी भैया को टारगेट कर रही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप से लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर चैनल अपने आए तो चैनल सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक में जरूर करें। खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से दोनों दूर हो गए। और काजल राघवानी की बस एक ही शिकायत है कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों नहीं किया। जब खेसारी भैया खुद शादीशुदा, उनके 2 बच्चे हैं, तो वो किसी और से शादी क्यों ही करेंगे। और जब प्यार था तो प्यार की हद होता है, उसको एक जगह पे एक लिमिट तक रखना चाहिए, ना कि हर एक चीज़ से, चाहे इंटरव्यू हो, सॉन्ग हो, हर एक चीज़ में आप उनको टारगेट करेंगे तो खेसारी लाल यादव के चाहने वाले आपको इतना ज़्यादा मतलब रेलेंगे, आपको कभी सोच भी नहीं सकते। उस सॉन्ग के मतलब एक ही उस सॉन्ग के मतलब है कि जो भैंस चराने वाला उसके पास दिमाग ही नहीं होता है। तो सोचो कि जब हमारे दादा श्री कृष्णा भी भैंस गाय चराया करते थे, वो जब महाभारत करा दिए, तो आप आगे सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ अब क्या होने वाला है। वैसे अपना राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।